सभी किसान साथियों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एडवांस फार्मर में स्वागत है। किसान साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्र को शेयर कर दीजिएगा। किसान साथियों, हमारा जो प्याज का उत्पादन है, टोटल जो कंद होते हैं प्याज के, इसके आकार पर और इसके वजन पर डिपेंड करता है। कई बार क्या होता है कि हम समय पर बुआई करते हैं, अच्छे से अच्छे बीज का सिलेक्शन करते हैं, खाद डालते हैं, लेकिन जब हमारी प्याज निकलती है तो प्रति एकड़ से मात्र हम 60-70 क्विंटल ही निकाल पाते हैं किसान साथियों। लेकिन यदि आप इसमें कुछ बदलाव अगर करें तो निश्चित ही आप एक एकड़ से लगभग 150 क्विंटल से 200 क्विंटल तक का उत्पादन ले सकते हैं। प्याज का सारा जो उत्पादन है किसान साथियों कंदों पर डिपेंड करता है। जितने भारी कंद होंगे हमारे, उतनी अच्छी प्याज की हमें उपज मिलेगी। तो आज हम कुछ ऐसे उपाय आपको बताएंगे कि आपकी जो प्याज है उसके कंद आपको वजनदार होंगे, मोटे होंगे, साथ ही इसका आकार बड़ा होगा, साथ ही प्याज में चमक आएगी, भंडारण क्षमता इसकी अच्छी हो जाएगी। तो ये उपाय करके आप जो कर सकते हैं। यदि आप अभी फसल लगा रहे हैं तो बिल्कुल ही आज शुरू से उपाय कीजिएगा। यदि आपकी फसल 40 से 50 दिन की हो गई हो तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं किसान साथियों। प्याज का जो टोटल उत्पादन है 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। इसमें सिंचाई, बीज का सिलेक्शन, ये तो आपको करना ही होगा, लेकिन जो 3 चीज़ें हैं जैसे कि पोषक तत्वों की कमी जो होती है उसकी पूर्ति करना। पोषक तत्वों की जो कमी है उन्हें हम खादों के माध्यम से पूरे कर देते हैं, कुछ टॉनिक के माध्यम से पूरे करते हैं किसान साथियों। इसके अलावा इसमें कुछ रोग आते हैं, कीट आते हैं, इनके द्वारा भी हमारी जो उपज है वो प्रभावित होती है। अगर कुछ रोगों की हम बात करें अगर, तो जो प्रमुख रोग इसमें लगते हैं किसान साथियों वो है कटवॉर्म, डैम्पिंग ऑफ, डॉनी मैन्यूड, इस तरह के इसमें रोग आते हैं, रस्ट आदि। और जो प्रमुख कीट इसमें लगते हैं उनकी हम बात करें अगर, तो इसमें जो कीट आते हैं थ्रिप्स, एफिड, जैसिड, लीफ हॉपर, कटवार्म, रेड स्पाइडर, इस तरह के कीट इसमें देखने को मिलते हैं। इनसे अगर समय पर नहीं बचाया गया तो हमारी पूरी फसल तो नष्ट हो जाती है, साथ ही इसमें लागत भी हम नहीं निकाल पाते हैं किसान साथियों। तो आज हम प्रमुख ऐसे कुछ उपाय आपको बताएंगे जिसमें आप खाद के माध्यम से सारे पोषक तत्वों की कमी जो है वो पूरी कर पाएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि आपको कौन कौन सी दवाइयों का इसमें स्प्रे करना है और कितनी बार स्प्रे करना है। तो बने रहिए हमारे साथ। अब हम बात करें कि हमें अच्छे उत्पादन के लिए कौन सा खाद कब देना चाहिए। तो किसान साथियों, हमें प्याज की फसल में सिर्फ 2 बार खाद देने की आवश्यकता होती है। पहला खाद जब हम इसमें प्याज की रोपाई कर रहे हो बेसल डोज के रूप में तब देना है, और जब हमारी फसल 40 दिन की हो जाती है तब आपको दूसरा खाद देना है। 1 एकड़ के लिए आपको जो खाद लेना है किसान साथियों, आपको लेना है 1 बैग DAP का जो कि 50 किलो का आता है। साथ ही इसमें 45 किलोग्राम आपको यूरिया लेना है किसान साथियों। साथ ही इसमें 40 किलोग्राम आपको पोटाश लेना है। साथ ही इसमें 5 किलोग्राम आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मिक्सर लेना है किसान साथियों, कोई भी अच्छी कंपनी का आप ले सकते हो। 5 किलोग्राम इसमें जड़ ग्रोथ प्रमोटर आपको डालना है। साथ ही इसमें मैग्नीशियम सल्फेट डालना है 10 किलोग्राम आपको, और 5 किलोग्राम इसमें सल्फर की मात्रा आपको लेनी है। 5 किलोग्राम दानेदार जो सागरिका आती है वो आपको लेनी है किसान साथियों। इन सभी का मिक्सचर बनाकर आप पूरे खेत में पहले छिड़काव कर दें, फिर पानी लगाकर इसकी रोपाई करें किसान साथियों। ठीक है। इसके बाद में जब आपकी फसल 40 दिन की हो जाए तब आपको पुनः इसमें 30 किलोग्राम यूरिया लेना है, 20 किलोग्राम पोटाश लेना है, 10 किलोग्राम इसमें आपको कैल्शियम नाइट्रेट लेना है। इसके अलावा 5 किलोग्राम आपको भी अच्छी कंपनी का रूट ग्रोथ प्रमोटर लेना है किसान साथियों। इन सभी को मिलाकर आप जो है छिड़काव करके पानी लगा दीजिएगा। ठीक है। इस समय क्या होता है कि प्याज के पौधे में पत्तियां बढ़ने के साथ साथ कंद का भी निर्माण होना शुरू हो जाता है, तो इसमें ज़्यादा खाद की आपको आवश्यकता होती है किसान साथियों। तो 1 एकड़ के लिए आप खाद का डोज ले सकते हैं। 2 बार खाद डालने के बाद में आपको आगे कोई भी प्रकार से खाद डालने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप कोई भी इसमें पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए खाद डाल रहे हैं तो सिर्फ आपको इसमें स्प्रे करना होगा किसान साथियों। अब हम दवाइयों के स्प्रे की बात करें अगर, तो पहला स्प्रे आपको 20 दिन के अंतराल में करना है, दूसरा 40 दिन की फसल जब आपकी हो जाए तब करना है, तीसरा 60 दिन में करना है, चौथा आपको जो है 80 दिन में करना। कह सकते हैं 20-20 दिन के अंतराल में आपको एक इंसेक्टिसाइड और एक फंगिसाइड का स्प्रे करना ही करना है किसान साथियों। इनमें साथ में मिलाकर आप जो कोई अच्छी सी टॉनिक जो कि इसमें जेवलिक एसिड वगैरह होता हो वो भी आपको लेना है। तो जब आपकी फसल 20 दिन की हो रही हो, वो की नर्सरी अवस्था होती है, उस समय आपको कौन सा इंसेक्टिसाइड लेना है किसान साथियों। तो इसमें आपको EM1 करके इंसेक्टिसाइड आता है, ठीक है, कीटनाशक आता है, जिसकी 80 ग्राम मात्रा 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होती है, वो आपको लेना है। और इसके अलावा इसमें एक फंगिसाइड आपको लेना है, इंडोफिल M करके आता है, इंडोफिल M45 करके आता है। इन दोनों को मिलाकर आप स्प्रे कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में जब आपकी फसल 40 दिन की हो रही हो तो उस टाइम पे आपको जो है एक फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड और साथ ही इसमें आपको
आपको एक टॉनिक भी लेना है, ठीक है। तो इसमें आप फंगीसाइड ले सकते हो, बावस्टीन करके आता है एक पाउडर जो कि 500 ग्राम आपको लेना है 1 एकड़ के लिए। फिर EM1 करके एक जो इंसेक्टिसाइड आता है जो कि पहले मैंने आपको बताया था, वो आपको 80 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है किसान साथियों। और इसके अलावा एक ग्रोथ प्रमोटर भी आपको लेना है, समर्थ करके आता है, ह्यूमिक एसिड इसमें होता है, ठीक है। इन सभी को मिलाकर आप स्प्रे कर सकते हो। ह्यूमिक एसिड जो है वो 1 लीटर लेना है आपको 1 एकड़ के लिए, ठीक है। इन तीनों को मिलाकर आप स्प्रे कर सकते हो। तो इन तीनों स्प्रे को कहना चाहिए कि इन तीनों दवाओं को जो है आप 20-20 दिन के अंतराल में आगे भी जो स्प्रे कर देते हैं, तो आपकी फसल सारी कीट और रोगों से बची रहेगी किसान साथियों। ये तो हो गई कीटनाशक और फंगीसाइड दवाइयाँ, लेकिन इसमें आगे भी पोषक तत्व की पूर्ति आपको करना है। जब आपकी फसल किसान साथियों 70 से 80 दिन के बीच की हो रही हो, तो उस समय आपको एक स्प्रे और करना है, वो कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति के लिए। तो इसमें आपको लेना है बोरान 20% वाला आता है जो कि 300 ml प्रति एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। फिर आपको लेना है NPK 05234 करके जो आता है वो लेना है। फिर इसमें एक जो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर दवा आती है कल्टर करके, वो आपको लेना है। ये दवा एक ऐसी दवा होती है जो पौधे की वृद्धि को तो रोक देती है, और जो कहना चाहिए कि जो कंद है आकार आपके वो बढ़ाने में काम आती है किसान साथियों। अगर आप इन दवाओं को स्प्रे कर देते हो तो आपकी फसल निश्चित ही बहुत अच्छे से ग्रो करेगी, और आपको जो उत्पादन है वो 150 क्विंटल के आसपास प्रति एकड़ से आप ले सकते हैं किसान साथियों। तो उम्मीद करता हूँ इस तरह की जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।